नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के एक और खूबसूरत एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं हिना ज़ुबैर। चलिए उर्दू दुनिया की शुरुआत करते हैं। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। जी हाँ, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने अपनी मिठास से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। जी हाँ नाज़रीन, उर्दू की मिठास, शीरनी, नज़ाकत और लताफत ने हर खास व आम को मुतासर किया है। यही वजह है कि शहर बेंगलुरु में NCPUL के एक सेंटर में न सिर्फ मुसलमान बल्कि कई दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस मीठी ज़बान को सीख रहे हैं और अपने कानों में उर्दू के मिठास का रस घोल रहे हैं। जनूबी हिंद के शहर बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू अकादमी के तहत कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का यह सेंटर कायम है। इस सेंटर का क़याम 2006 में अमल में आया। यहाँ एक साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स के जरिए तलबा को उर्दू ज़बान सिखाई जा रही है। यहाँ बेंगलुरु के मशहूर कॉलेजों के असातिज़ा उर्दू ज़बान सिखाने में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी मज़ाहिब के लोग इस मीठी ज़ुबान को सीखने आते हैं। मौजूदा बैच में 35 तलबा और तालिबात बड़ी दिलचस्पी के साथ उर्दू ज़ुबान सीख रहे हैं। मुझे उर्दू से बहुत लगाव है। आई एम रिटायर्ड पर्सन, अभी रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हूँ। तो मुझे बहुत लगाव था, इसलिए मैं उर्दू अकेडमी को आया और उर्दू सीखने आया है। इधर हमारा मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। क्या सीखा आपने उर्दू? वी हैव लर्नड ऑल द अल्फ़ाबेट्स नाउ। We have learnt all the alphabets and few of words also, and हर बार एक शेर सिखाती है, वो भी हम लोगों ने सीखा है। अभी हमें वो सीखने का 4 साल से सीख लेके अभी तो वो तो सर्टिफिकेट भी मिल गई। बाद अभी भी हमें कोशिश कर ले कुछ है वो लिखने का। सभी मैं तुम्हारी तलाश में शहर शेर शेर गाँवों का पर्श। मेरा नाम विश्वास है। बिकॉज उर्दू इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड यू कैन गेट टू नो द अरबिक दिस थिंग ऑल्सो, लाइक यू नो, बिकॉज उर्दू इज़ रिटन विद अरबिक सेमेटिक लैंग्वेज। आई एम वेरी मच इन लव विद उर्दू लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू लर्न। उर्दू ज़बान हमेशा से ही अमन की अलंबरदार रही है। ये इतनी मीठी ज़ुबान है कि इसे हर कोई सीखना और बोलना चाहता है। शायद यही वजह है कि उर्दू ज़बान ने गैर उर्दूदां तबके के दिलों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बेसिकली मैं क्लासिकल परफॉर्मर हूँ, कव्वाली और गज़ल का परफॉर्मर हूँ। सोचा कि उर्दू, मेरा ज़बान मलयालम है, केरला से मैं, सो मेरे कॉम्पोजिशंस वगैरह उर्दू में है, इसलिए मैं इधर पढ़ने के लिए आया है। कौमी उर्दू काउंसिल के इस मरकज में कुछ नौकरी पेशा अफराद भी हर इतवार को यहाँ आकर उर्दू ज़बान सीखते हैं। इसके अलावा चंद बुजुर्ग भी इस शीरी ज़बान को सीखने आते हैं। NCPUL कोर्स से बहुत उर्दू सीखने को मिलती है, उर्दू के वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, उर्दू के कई अशार सीखने को मिलते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। उर्दू से मुझे बहुत लगाव है। मेरी मदर टंग भी उर्दू है एंड उर्दू प्रॉपर उर्दू बोलना अच्छा लगता है मुझे। वो बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, तो उसको और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ। जितना भी सीखे उर्दू कम है, तो इसीलिए उर्दू के ये जो प्रॉपर लोग हैं उनके साथ रह के और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ। उर्दू हम कहीं भी स्कूल में नहीं सीखते, हमेशा हम इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी ही सीखते हैं। तो उर्दू हमारी ज़बान है, हमें हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उर्दू बोलते हैं, लेकिन
लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए स्पेशली यहाँ बहुत हेल्पफुल, ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है। यहाँ जो भी सिखाते हैं बेसिक से शुरुआत करते हैं, अक्षर जो बोलते हैं अलीफ बे ते वहीं से शुरू करते हैं, तो हमें बहुत हेल्प होती है। हमें बचपन में जो उर्दू पढ़े वो घर में भूल गए, वत्ती ज़ौक़ नहीं था। अब आपा के पास जो आए पढ़ने के बाद ज़ेर ज़बर ग्रामर हर चीज़ की हमने ज़ौक़ हो रहा है, ज़िंदगी भर पढ़ो वो बोलता है। जो घरों में पढ़े वो देखा नहीं थी उर्दू, वत्ती इसकी नहीं थी, आओ जाओ के बातें। यहाँ हकीकत में क्या ख़त कैसा लिखना, बड़े को कैसा बात करना, छो के अदब, उर्दू के अदब के अल्फाज जो हैं यहाँ अब मालूम हो रही। मैं हकीम हूँ ख़ानदानी, और मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान जानने का शौक़ रखते हैं, उनको सिखाने वाले कोई नहीं रहते। ये एक मेरे जहन में हमेशा सवाल रहता था, इसीलिए मैं ख़ुद सोचा उन लोगों को माहौल के हिसाब से समझाना बड़ा मुश्किल रहता था। इसलिए मैं ख़ुद उर्दू सीखकर एक क्लास में दूसरे सीखने वालों को सिखाना, ये एक मेरा शौक़ बन गया। इन तलबा को उर्दू ज़बान सिखाने के लिए कौमी उर्दू कौंसिल ने माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। रियासत कर्नाटक के मारूफ अदीबा डॉक्टर फातिमा जहरा गुज़िश्ता 3 सालों से यहाँ तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुसलसल चलता रहा है। हर साल इस बैच से 40 से 50 तलबा फारिग होते हैं और बग़ैर किसी मज़हब और मिल्लत के तकरीबन हर कौम के अफराद यहाँ आते हैं। जिनको भी उर्दू सीखना है, जिनको भी उर्दू से दिलचस्पी है, शौक़ है, लगाव है, लगन है, वो लोग आते हैं और बाकायदा आते हैं, बग़ैर नागा किए क्लास को इंतज़ार करते रहते हैं। हर इतवार का आते हैं और लगातार 3 घंटे मुसलसल बैठते हैं और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि इन तलबा में शायरी से बहुत ज़्यादा, उर्दू शायरी से ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा लगाव है और ये लोग भी शेर कहने की कोशिश करते हैं। ये जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि गैर उर्दू दान तालिब इल्म इसमें पेश हैं। उर्दू ज़बान में मौजूद कशिश और मिठास हर एक को अपनी जानिब राग़िब करती है और शहर बेंगलुरु में वाक़े NCPUL का यह सेंटर इसकी बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।
इस शेर में दाग मोहब्बत की राह में पेश आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और रंजो गम से तौबा कर रहे हैं और खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कभी दिल लगी ना करना, और दुआ भी करते हैं कि खुदा इस रास्ते पर न ले जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एक खास शख्सियत की। जी हाँ, प्रोफेसर चंद्रशेखर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। फारसी की गिरां कदर खिदमात के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो गुज़िश्ता 35 बरसों से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। यहाँ नाज़रीन, फ़ारसी ज़बान व अदब की मुख्तलिफ असनाफ में इनकी जो तख्लीक़ात अब तक मंजर आम पर आई हैं, फ़ारसी के अदबी हल्के में इन्हें न सिर्फ कदर की निगाह से देखा जाता है, बल्कि इनकी बाज़ तख्लीक़ात फ़ारसी अदब का बेशकीमती सरमाया भी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी पैदाइश 29 दिसंबर 1957 को हरियाणा के हांसी में हुई। बचपन से ही अदबी माहौल मिला और उनकी शख्सियत अदबी सांचे में ढलती चली गई। खाकसार की पैदाइश मौजूदा हरियाणा के कदीम शहर हांसी में 1957 29 दिसंबर बकौल वालदा मरहुमा के सुबह के तकरीबन 3 बजे हुई। इब्तदाई तालीम महेंद्रगढ़, जो कि पुराने शहर नारनौल के साथ है, वहाँ से हुई। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस घराने में आंख खोली, वहाँ पर इल्म व अदब का माहौल था। बचपन से ही मुताले के शौक के सबब उनका रिश्ता किताबों से इस्तवार हुआ। हरियाणा से इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। क्योंकि उनके घर में उर्दू और फारसी को एक खास अहमियत हासिल थी, इसलिए उनको उर्दू और फारसी की तालीम दिलाई गई। आठवीं क्लास में संस्कृत की बजाय वालिद और उन्हीं के एक दोस्त डॉक्टर शिवराज चौधरी, जो कि अरबी डिपार्टमेंट में उस्ताद थे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके मशवरे पर संस्कृत की जगह उर्दू ली और साथ साथ मैंने फ़ारसी पढ़नी शुरू की। कायस्तों के ख़ानदानों में उर्दू और फ़ारसी का रिवाज पुराना रहा। मेरे 9 साल और 10 साल दोनों में फ़ारसी उर्दू दोनों पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। एक हमारे अजदाद में से नाना शिमला में फ़ारसी पढ़ाते थे, उनके उस ज़माने की किताबें मेरे पास मौजूद हैं। खुद मेरे वालिद और उनके बड़े भाई अमृतसर में फ़ारसी पढ़े। हमारे ही डिपार्टमेंट में एक उस्ताद रहे डॉक्टर भगोसरूफ साहब, उनके बड़े भाई अमृतसर में फ़ारसी पढ़ाते थे। भगोसरूफ साहब ने खुद लाहौर से तालीम हासिल की थी और महमूद शिरानी साहब के शागिर्द थे। मुराद ये कि उर्दू फ़ारसी जब पढ़ाई गई तो ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी अजीब चीज़ हो। उन्होंने तकलीफ के मैदान में काफ़ी काम किया है। अब तक मुख्तलिफ असनाफ में उनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें लुगत नवीसी, तशरीह और तर्जमा वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मैंने अपने असातिज़ा से जो सीखा है, ज़ाहिरी बात है उसको आदमी वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन इज़हार तशक्कुर के लिए जितनी भी मेरी किताबें छपी हैं, चाहे जैसे एक किताब है मिरातुल इस्तिलाह आनंद राम मुखलिस की 18वीं सेंचुरी की, तो ये मरहूम उस्ताद जाफरी साहब को ही मोनमेंट की हुई है। ये उन्हीं की हयात में हुई, या उनकी नश्तजात
उनके आर्टिकल्स के ऊपर मबनी एक किताब उर्दू में मुश्क ख़ुतन मैंने 2014 में छापी थी, वो भी उन्हीं के नाम मौनविन है। या मेरे एक और उस्ताद मरहूम अंसारी साहब, एक मैंने और मजमूआ छापा, वो भी उनको मौनविन है, या मरहूम असलम साहब को। आबदी साहब के लिए हमने 2 वॉल्यूम अलग से तैयार किए, एक अंग्रेज़ी में और एक फ़ारसी में। अंग्रेज़ी के वॉल्यूम का पूरा इंट्रोडक्शन आबदी साहब की शान में, जो ईरान कल्चर हाउस से छपा 2012 में, वो भी मेरा अपना लिखा हुआ है। मुराद ये कि कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी असातिज़ा की सरपरस्ती मेरे ऊपर कायम रहे। फारसी ज़बान अदब में उनकी बेजबहा खिदमात के लिए उनको कई बड़े एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जिसमें बुनियाद फिरंग महवी की जानिब से दिया जाने वाला अवार्ड सबसे खास है और हिंदुस्तान में आज तक ये एजाज़ सिर्फ उन्हीं को हासिल हुआ है। PhD मैंने 90 में की। उससे पहले असल में एक किताब जिसका तर्जुमा मुरक्का दिल्ली है, जो आज भी जितने लोग दिल्ली पर काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बुक है। ये मेरी PhD से पहले आ चुकी थी। जब PhD की तो 1990 में, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि बुनियाद फ़रंग महवी की तरफ से उसके ऊपर एक $4000 का अवार्ड मिला। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कलम अभी पूरी आबोताब के साथ अपने फन के जलवे बिखेर रहा है और उनके अदबी फन पारों की महक फारसी इल्म व अदब को मुअत्तर कर रही है। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है और अब आइए बात करते हैं फिल्मों में उर्दू अदब की। नौशाद साहब की धुनों से सजी महबूब खान की हिदायतकारी में बनी फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर ने अपनी लाजवाल अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। जी हाँ नाज़रीन, शहर कलकत्ता से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा नरगिस का असल नाम फातिमा राशिद था। वो पहली मर्तबा 1935 में फिल्म तलाश हक में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं, लेकिन बतौर अदाकारा उनके करियर का बाज़ाब्ता आगाज फिल्म तमन्ना से हुआ। तो आइए सुनते हैं अदाकारा नरगिस पर फिल्माया गया और नौशाद साहब की मूसीकी से सजा ये खूबसूरत नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी यादों में।
दिया दिल मेरा तूने, रे बेवफा मुझको मेरे प्यार का खूब ये बदला दिया। मांगो खुशी गम मिले कहते हैं दुनिया इसे, हाय मैं जाऊं कहाँ अब मैं पुकारूं किसे, ये तो बता दे जरा मैंने तेरा क्या किया, तेरा क्या किया, तोड़ दिया दिल मेरा। गम की घटाएं उठी सारी उम्मीदें मिटी, इस भरी दुनिया में आज क्या मेरा कोई नहीं, कैसा ये तूफान उठा जग में अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तोड़ दिया दिल मेरा। आरज़ू नाकाम है जिंदगी, बदनाम है दिल मेरा, कहता है अब, कहता है अब मौत ही अंजाम है, मौत ही अंजाम है। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो है आरज़ू और अंजाम। आरज़ू के मायने हैं तमन्ना या ख्वाहिश और अंजाम के मायने हैं नतीजा। तोड़ दिया दिल मेरा तूने, रे बेवफा मुझको मेरे प्यार का खूब ये बदला दिया।